नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। खबरें जो बनी सुर्खियां, खबरें जिन पर रहेगी आज नजर। चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं टॉप खबरों को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में यह यात्रा मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है। यह यात्रा मोदी सरकार के पिछले 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ निकाली जा रही है। यात्रा थौबल जिले के खांगजोम से शुरू होगी, जो 66 दिनों तक चलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो ये 15 राज्यों को कवर करेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरी देने के मामले में देश में कीर्तिमान रच दिया है। बीते 70 दिनों को भीतर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 विज्ञापनों से इतनी बड़ी तादाद में सरकारी नौकरी युवाओं को मिली हो। नीतीश सरकार ने बीते दिन 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शिक्षक बना दिया। पटना गांधी मैदान में नवनियुक्त 26,925 शिक्षकों को आमंत्रित कर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अब तक 3.63 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है, जबकि 5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। शेष युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य 1.5 वर्षों में पूरा कर लेंगे। इंडिया गठबंधन की बीते दिन बड़ी वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का भी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा सीट शेयरिंग में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। संयोजक पद की बात नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। इस बैठक में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई और नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इंडिया गठबंधन का संयोजक पद ठुकराए जाने के बाद सियासी घमासान मच गया है। वहीं बीजेपी को एक बार फिर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले ये बताएं कि संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर सीरियस नहीं था तो अभी क्यों दे रहे हैं? इस बीच जीतन राम मांझी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन सहयोगियों द्वारा नीतीश कुमार के साथ किए गए व्यवहार से दुखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना आएंगे। एक गैर सरकारी संगठन के आमंत्रण पर मध्य प्रदेश के सीएम पटना आ रहे हैं। वे भाजपा कार्यालय भी आएंगे। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे। मोहन यादव के सीएम बनने से बिहार के यादव उत्साहित हैं। वे देश के सबसे पढ़े लिखे सीएम हैं और उनका जोरदार स्वागत होगा। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और सांसद रामकृपाल यादव ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। रामकृपाल यादव ने कहा कि भाजपा में यादवों को सम्मान मिलता है। यादव किसी दल से बंधा हुआ नहीं है। राजद का दावा निराधार है। पटना में कुहासे की वजह से इंडिगो की 3 जोड़ी विमान शनिवार को रद्द रहे, जबकि 11 जोड़ी विमानों की आवाजाही देर से हुई। इंडिगो की हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता की एक विमान रद्द रही। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर सुबह 11:38 पर विजिबिलिटी 1000 मीटर हो जाने की वजह से पहली फ्लाइट दिल्ली से विस्तारा की UK 717 आई। यह विमान भी 1 घंटा 38 मिनट देर से पहुंचा था। विमानों के रद्द होने और देर से आवाजाही की वजह से एयरपोर्ट के बाहर से लेकर टर्मिनल भवन तक यात्रियों की भीड़ दिखी। वहीं ठंड की वजह से बिहार में शनिवार को एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। गया जिले के गुरगुपा गझंडी घाटी रेलखंड में रेल ट्रैक टूट गया, जिसके कारण अप रेल लाइन पर 1.5 घंटा तक रेल परिचालन बाधित रहा। रेल ट्रैक में टूटे स्थान पर जुगल प्लेट लगाकर 6:40 पर ट्रेनों का परिचालन बहाल कराया गया। यदुग्राम स्टेशन के पास शनिवार की शाम की घटना है। रेल ट्रैक टूटने की वजह ठंड बताई गई है। अब खबर झारखंड से। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 5 दिनों का समय दिया है। इन 5 दिनों में 2 दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आए तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र को समन समझने को कहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। ईडी द्वारा भेजा गया समन कानून सम्मत है। आपको इसका अनुपालन करते हुए अपना बयान दर्ज कराना ही होगा। लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों के लिए कांग्रेस और झामुमो के बीच दिल्ली में बैठक हुई।
झामुमो ने जहां 7 सीटों पर दावा ठोका है, वहीं कांग्रेस ने सीट बंटवारे में किसी भी मतभेद से इनकार किया है। कांग्रेस और झामुमो के आला नेताओं के बीच हुई बैठक में हर सीट पर दावेदारी पर चर्चा हुई। कांग्रेस के साथ साथ झामुमो ने हर सीट पर अपनी तैयारी की जानकारी दी। किस सीट पर कौन मजबूत है और किस सीट पर गठबंधन के घटक दल का प्रभाव ज्यादा है, यह बताया गया। इसमें झामुमो ने राजमहल, दुमका, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सी लोकसभा सीट का दावा किया है। झामुमो ने कांग्रेस की सीटिंग सीट चाईबासा और बहुत कम अंतर से हारने वाली लोहरदगा सीट पर भी दावेदारी की है। खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा टी20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजरें आज दूसरे मैच को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाने पर होगी। सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया था। मोहाली की तरह इंदौर की पिच भी बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी है, जहां खिलाड़ियों को बैटिंग करना खूब रास आता है और बल्लेबाजों के लिए यहां पिछला रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। इस मुकाबले से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वापसी कर रहे हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित राज्य के 7 जिले शनिवार को शीत दिवस की चपेट में रहे। सर्द हवा के कारण लगातार दूसरे दिन भी कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों के दौरान पटना के न्यूनतम तापमान में 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 10 जनवरी को पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आने और बर्फीली हवा चलने के कारण शहरवासियों को शिमला और कश्मीर जैसा एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 16 जनवरी से ठंड से राहत मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के कारण राहत मिलने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन तक पटना सहित अधिकतर शहरों में शीत दिवस जैसे हालात रहने के आसार हैं। 17 एवं 18 जनवरी को गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी ठंड का सितम है और 17 जनवरी से राहत की उम्मीद है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।